सवाल पर आते हैं कि क्या यह लड़ाई सिर्फ जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए है, तो इसका जवाब है नहीं, यह लड़ाई जमीन के लिए नहीं है, यह पैसे के लिए नहीं है, यह लड़ाई जमीन की नहीं बल्कि धर्म की लड़ाई है। और इसीलिए हम पहले दिन से इसे धर्म युद्ध कह रहे हैं। अगर धर्म नहीं होता तो शायद फिलिस्तीन के मुसलमान इस क्षेत्र को छोड़कर पहले ही बाकी के मुस्लिम देशों में पलायन कर चुके होते और यहां हजारों वर्षों से ये युद्ध नहीं हो रहे होते। ये लड़ाई असल में एक दो धर्मों के बीच नहीं है, ये लड़ाई है तीन धर्मों के बीच। एक है ईसाई धर्म, दूसरा है इस्लाम और तीसरा है यहूदी। और ये तीनों ही धर्म अपनी शुरुआत अब्राहम से मानते हैं, जिन्हें इस्लाम धर्म में पैगंबर इब्राहिम भी कहा जाता है। यहूदी धर्म के मुताबिक उनके देश को इजराइल नाम जेकब से मिला है। जेकब इब्राहिम के पुत्र आइजैक के बेटे थे और उनका जन्म इजराइल में ही हुआ था और उन्होंने ही अपने 12 पुत्रों में से 12 कबीलों को बांटकर इजराइल राष्ट्र बनाया था। इन 12 पुत्रों में उनके एक पुत्र का नाम जुड़ा था, जिन्हें यहूदा भी कहते थे और यहूदा के नाम पर ही उनके वंशज आगे चलकर यहूदी कहलाए और उनका धर्म यहूदी माना गया। इजराइल में भी पूर्वी यरूशलेम का एक बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। यहूदी यरूशलेम को इसलिए अपना बताते हैं क्योंकि उनका यह मानना है कि यही वो स्थान है जहां आधारशिला रखकर पूरी दुनिया का निर्माण किया गया और यहीं पर इब्राहिम ने अपने बेटे आइजैक की कुर्बानी दी थी। यहूदियों वाले हिस्से में कोटेल या वेस्टर्न वॉल है और यह दीवार पवित्र मंदिर का एक अवशेष है। ईसाई धर्म के लोगों का जुड़ाव इस क्षेत्र से इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि यह वही स्थान है जहां कलवारी की पहाड़ी पर ईसा मसीह को यहूदी धर्म के लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया था और उनका मकबरा सेपल्कर नाम के चर्च के अंदर स्थित है और यह उनके पुनरुत्थान का स्थल भी माना जाता था। यानी इसलिए ईसाई इस जगह को अपने लिए बहुत पवित्र मानते हैं। मुसलमानों के लिए जगह इसलिए अहम है क्योंकि डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद यहीं पर स्थित है। यह मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है और मुसलमानों का ऐसा मानना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपनी यात्रा के दौरान मक्का से यहां तक का सफर तय किया था और सभी प्रॉफिट की आत्माओं के साथ यहां पर प्रार्थना की थी। इस मस्जिद से कुछ ही कदम की दूरी पर डोम ऑफ रॉक की आधारशिला है और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि यहीं से पैगंबर मोहम्मद साहब जन्नत की तरफ रवाना हुए थे और इसका मतलब यह है कि ये तीनों धर्म का महत्व इस स्थान से जुड़ा हुआ है और इसलिए कोई भी इस क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहता। जिसे आप युद्ध समझ रहे हैं वो युद्ध नहीं बल्कि वो एक धर्म युद्ध है। तो तीन बड़े बड़े धर्म जो हैं दुनिया के, वो इस समय इस छोटी सी जगह को लेकर आपस में लड़ रहे हैं और इस समय ईसाई और इस्लाम दुनिया के दो सबसे बड़े धर्म हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। इस्लाम धर्म को 283 करोड़ लोग मानते हैं इस दुनिया में और इस्लाम धर्म को 190 करोड़ लोग मानते हैं। यहूदी धर्म की आबादी पूरी दुनिया में सिर्फ 1.5 करोड़ है। सबसे छोटे धर्मों में से यह माना जाएगा सिर्फ 1.5 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया में यहूदी धर्म की और आज इन्हीं 1.5 करोड़ लोगों के खिलाफ 190 करोड़ मुसलमानों के एकजुट होने की बात कही जा रही है। तो इसलिए आज हमने पूरी कोशिश की कि हम इस पूरे विवाद की जड़ तक आपको लेकर जाएं, इस विवाद के इतिहास तक आपको लेकर जाएं और आपको यह बताएं कि कैसे दुनिया के तीन बड़े धर्म एक छोटी सी जगह को लेकर आपस में लड़ रहे हैं और इसीलिए यह एक धर्म युद्ध है। इस युद्ध के बीच आज दो बड़े अपडेट हैं आपके लिए। पहला अपडेट यह है कि आज इजराइल की सेना ने एयर स्ट्राइक में हमास के जनरल मिलिट्री काउंसिल के सदस्य अयमान नौफल को जान से मार दिया है और दूसरा अपडेट यह है कि इजिप्ट के बाद अब जॉर्डन ने भी फिलिस्तीन के मुसलमानों को अपने देश में शरण देने से इनकार कर दिया है। आपको याद होगा हमने कल भी ये कहा था कि यहूदियों का तो एक ही देश है, वो है इजराइल, क्योंकि यहूदी वैसे भी पूरी दुनिया में लगभग 1.5 करोड़ ही हैं और मुसलमानों के 57 देश हैं जिन्हें आप OIC के सदस्य देश भी कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन। और कल हमने ये कहा था कि जो 57 देश हैं अगर ये चाहें तो इस समय गाजा में जो लोग परेशानी में हैं, गाजा में जिन लोगों की जान खतरे में है, गाजा में जिन लोगों के पास ना बिजली है, ना पानी है, ना खाना है, ना पीना है, ना दवाई है, ऐसे लोगों को
कहीं ना कहीं तो शरण देनी ही पड़ेगी, वरना ये लोग वहीं पर मारे जाएंगे। और पूरी दुनिया की जिम्मेदारी ये है कि वो सिर्फ बयानबाजी ना करे। आज देश बयानबाजी तो बहुत सारी कर रहे हैं, बहुत सारे ईरान जैसे देश ये भी कह रहे हैं कि सारे 190 करोड़ मुसलमान एक हो जाएंगे और वो युद्ध करेंगे और वो यहूदियों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी इन सारे देशों की यह है कि इस समय गाजा में रहने वाले जो 20 लाख मुसलमान हैं उन्हें कैसे बचाया जाए, और अगर वो वहां रहे तो वो नहीं बच पाएंगे। ये इनमें से बहुत सारे मुसलमान आसपास के देशों में जाना चाहते हैं, लेकिन जो आसपास के देश हैं वो उन्हें शरण देने के लिए तैयार नहीं है। आज जॉर्डन ने भी कह दिया कि वो शरण नहीं देगा। बाकी के जो पड़ोसी देश हैं, जो सारे इस्लाम को मानने वाले देश हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हम शरण नहीं देंगे। ऐसी क्या बड़ी बात है कि ये सारे जो मुस्लिम देश हैं, इस्लाम को मानने वाले जो देश हैं, ये इन गाजा के लोगों को अपने यहां शरण नहीं देना चाहते। इनके समर्थन में बयान तो दे रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि हमसे पैसा ले लो, ये भी कह रहे हैं कि और किसी चीज की अगर कोई मदद है तो वो भी ले लो, लेकिन ये कहते हैं कि यहां आओ मत। इसलिए कल भी हमने कहा था कि अब इस्लाम को मानने वाले 57 देशों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने देशों में इन 20 लाख लोगों को शरण जरूर दें। अगर धर्म के नाम पर ही देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यह धर्म युद्ध है और उन्हें लगता है कि सारे मुस्लिम देश और सारे मुसलमान एकजुट हो रहे हैं, तो फिर उन्हें एकजुट होकर इन 20 लाख लोगों को अपने अपने देशों में शरण देनी चाहिए। और अगर इन 20 लाख लोगों को 57 देशों में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो एक देश में लगभग 35,000 शरणार्थी एक देश के हिस्से में आएंगे, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसलिए आज भी जो इस्लाम की दुनिया है, जो मुस्लिम देश हैं, वो युद्ध की बातें तो कर रहे हैं, वो जिहाद की बातें तो कर रहे हैं, वो दूसरे धर्मों को मिटाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को बचाने की बात नहीं कर रहे। वो बाकी के धर्मों को कहते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, अगर हमारा धैर्य टूट गया तो हम धर्म युद्ध शुरू करेंगे, जिहाद शुरू करेंगे। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि जो 20 लाख लोग इस समय गाजा में फंसे हुए हैं, इन्हें निकालने की बात कोई नहीं कर रहा। इसलिए आज भी हम ये कहना चाहते हैं, दुनिया से ये सवाल भी पूछना चाहते हैं कि इन देशों को किसने रोका है। ये चाहें तो आज उन सारे मुसलमानों को आमंत्रित कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आप हमारे देश में आइए, हम आपको तमाम सुविधाएं देंगे, आपकी जान बचाएंगे, आपके परिवार की, आपके बच्चों की जान बचाएंगे, आपके बच्चों को हम एजुकेशन देंगे, आपके बच्चों का इलाज कराएंगे और आपको एक अच्छा जीवन देंगे। और जब फिलिस्तीन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा तब आप वापस अपने देश जा सकते हैं। ये कौन कह रहा है कि फिलिस्तीन को खाली कर लिया जाएगा और फिलिस्तीन बनेगा नहीं? फिलिस्तीन तो आज भी एक देश है, सारी दुनिया उसे एक अलग देश मानती है। जब फिलिस्तीन में हालात सामान्य हो जाएंगे, जब गाजा में हालात सामान्य हो जाएंगे, तो ये सारे मुस्लिम देश इन शरणार्थियों को वापस भेज सकते हैं, इनके घर वापस बनवाने में इनकी मदद कर सकते हैं। इसलिए पूरी दुनिया को इस विचार पर जरूर गौर करना चाहिए।